एक बात बेटा सुनो, हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से भागे हैं। क्यों भागे? अगर वहाँ पहले यही जो शाहीन बाग में होता था वो होता था तो हमारे घर में पत्थर मारते थे। इंडिया अगर क्रिकेट मैच जीतता तो भी पत्थर खाने थे, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता था तो भी पत्थर खाने। हमने बापू से कहा अपने पिताजी यार ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कहता कोई बात नहीं, आर्मी है, सीआरपी है, बाहर इतने हिंदू हैं, हमें कुछ ना हुआ। लेकिन क्या हुआ, 21 जनवरी 1990 में बिना कुछ 4 लाख लोग भाग गए और आए यहाँ। मैं आपसे एक सवाल कहता हूँ, अगर आपको यहाँ से भागना हो आप कहाँ जाएंगे? क्या पाकिस्तान जाओगे, बांग्लादेश जाओगे, अफगानिस्तान जाओगे? अफगानिस्तान में एक वक्त हिंदू राजा था और वहाँ लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाए, हम जी हम है, और जब भागे सारा वहां छोड़े। हमने भी कश्मीर में 6-6 मकान बनाए, सिर्फ हिंदू पैसे के लिए हम वहां थे। मैं अपनी बुराई भी करा, पंडित क्या कर रहा था, कश्मीर पैसे बना रहे हैं, और उनको पता था कि ये सब हमारे लिए बना रहे हैं। और 90 में आकर हम यहाँ भागे। मगर मेरे को एक चीज बताओ, आप यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे? 55 मुस्लिम कंट्री, आप वहां जाओगे? पाकिस्तान कहाँ जाओगे? ये हाल आपको होने वाला है अगर हम यहाँ हिंदुओं की अकल नहीं आएगी, वरना यहाँ भी हमें भी भागना है। ये आपको लिख, छोटी बात नहीं, सही नहीं बोल। 1990 हमें भागना पड़ेगा। 1990 में हर मस्जिद से आवाज आई कि हिंदू तुम निकल जाओ, ना तुम मार काट दिए जाओगे। 3 दिन के अंदर सब हिंदू को निकाला गया और उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है, बच्चों को मतलब तक को छोड़ा नहीं गया और सबकी प्रॉपर्टी सबको भगाया गया वहां से है। तो ये कितना गुनाह किया है। और जितनी भी पार्टियां थी वो उस समय वो जो सब चुपचाप देख रही, वो सब गद्दार पार्टियां देश की। मैं देश की जनता से कहता हूँ उनको एक वोट मत देना, हिंदू एक वोट मत देना उनको। उन हरामी तरीके से कांग्रेस के नेता है शाहीन बाग में जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ उनका हाथ आता है, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं फंडिंग में, एक तरफ वो वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को जाकर। भैया हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, भगवान ऐसे दिन किसी के साथ न लाए। हमारे जो हिंदू भाई जो है अब समझ जाए, हिंदू भाइयों को अकल आना चाहिए। कमा के खा लो, हिंदुस्तान को बचाओ, इन लोगों से गद्दारों से हिंदुस्तान से बचाओ, नहीं तो आप लोग कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान ही एक जगह है, इन लोगों के लिए 52 कंट्री है, हमारे तुम्हारे लिए हिंदुस्तान का ही देश है। अगर आप लोग नहीं बचोगे तो कब बचोगे? कश्मीर भाई लोगों को कितना परेशान किए, हमारे बहन बेटे को कितना परेशान किए। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान का ही नारा लगाओ। भाइयों से हमारा निवेदन है कि भाजपा की सरकार लाओ और दिल्ली बचाओ। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत छोटी बात मैं कहता हूँ, अभी आपने भाई साहब की बात सुनी, कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने बिल्कुल दर्द की बात कही है, इनकी भी बात आपने सुनी है। सवाल ये है कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होता है। जब आपके साथ किसी तरह की कोई घटना घटेगी तो स्वाभाविक है कि उसका कोई जो है रिएक्शन होगा। और मैं कह रहा हूँ कि जो वर्तमान सरकार ने सीएए कानून लाया है, इसमें बुराई मात्र एक ही जगह पे हो रहा है, एक ही बात पे यहाँ डिफेंस हो रहा है कि बाकी सभी जातियों का नाम आपने लिया है, धर्म का नाम आपने लिया है, एक मुस्लिम का नाम आपने नहीं लिया, मतलब मुस्लिम को आप नहीं बुलाना। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बताओ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ के मुस्लिम लोग, चाहे वह किसी माने मुस्लिम में भी कई प्रकार होते हैं, तो वो लोग जो हैं उन लोगों ने पूरे विश्व में अपना जो कैरेक्टर बनाया है कि आज वह गल्फ कंट्री में भी, मुस्लिम कंट्री में भी अगर वहां का कोई मुस्लिम जाता है तो वहां लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी हो सकता है, उसकी पूरी जांच परख होती है। हिंदुस्तान के मुसलमान की नहीं होती। हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई आतंकवादी नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान को लोग आतंकवादी कहते हैं और वो लोग हैं। जहां भी कोई एक ग्रेनेड फेंका जाता है उसमें नाम अगर नहीं आए तो आप बताइए, तो वहां के लोगों को जब आप गल्फ कंट्री बने मुस्लिम कंट्री नहीं बुलाना चाहती है तो हिंदुस्तान क्यों बुलाएगा? इसको तो सुन लो, एक सेकंड और, इसको तो एक बात और सुन लो। इस जगह को हम लोगों ने गंगा की पूजा करी,
जमुना की पूजा करी, नदियों की पूजा कर करके हमने गोबर से लीप लीप के इस धरती को स्वर्ग जैसा आज तक बना के रखा है। इस जगह पर आपको हगने और मुतने का आदेश कौन दे देगा, आप बताइए। हम अगर गोबर से लीप के अपने घर को सुगंधित बनाते हैं, उसको रखते हैं, आपको वहां कह देगी आप चल के हगिए मुतिए वहां पे रहिए। इनको बुला के हगवा दे वहां पे। लेकिन सर सीए का विरोध तो ये हो ही नहीं रहा, साफ हो गया। जिस हिसाब से 120 करोड़ की फंडिंग हुई है, कपिल सिब्बल के खाते में 77 लाख आते हैं, तो साफ जाहिर है कि सीए का विरोध तो ये हो ही नहीं रहा। सर साहब, ये लोग जो आज धीरे धीरे हर आदमी का जो है खुलासा हो ही जाएगा। पी चिदम्बरम जी का हुआ, कपिल सिब्बल जी का हो रहा है, सबका हो जाएगा। इन लोगों ने दूसरा कोई काम नहीं किया है। इस भारत के सोने की चिड़िया जो थी, इसको लूट लूट के जितना अंग्रेजों से बचा था वह लूट लूट के विदेशों में इन लोगों ने अपनी संपत्ति बनाई है। आज इनके बाल बच्चों का देख लीजिए, यह सब लोग एनआरआई है। सब लोगों का अमेरिका में सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप है, जर्मनी में सिटीजनशिप है। सबने जाके वहां शादी विवाह करके सब लोग सेटल हो गया। इनको आप इंडियन क्यों मानते हो? ये लोग अगर कोई कहता है कि कोई इंडियन है, इंडिया में आप रहिएगा और आपका बेटा जो है अमेरिका का सिटीजनशिप लिया हुआ है, आप कैसे, आपकी पत्नी का सिटीजनशिप अमेरिका का है, आप इंडियन कैसे हो गए? कैसे आपको इंडियन माना जाए? तो एक चीज और मैं बताऊं कि हम भी थोड़ा सा मूर्ख हैं कि हम उनको कुर्सी पर लाते हैं, हम उनको कुर्सी पर बिठाते हैं। हमारी भी गलती रही है उनकी, लेकिन आज उस गलती का अफसोस है। उस गलती के लिए हम अफसोस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, शाहीन बाग में कौन से संविधान बचाने की बात हो रही है? भाई ये पहले भी पता था कि कोई संविधान नहीं बच रहा, कोई भी वहाँ, ये चुनाव का मुद्दा था मेन जो था, ये कोई सीए का विरोध नहीं था, ये मोदी का विरोध था मेन, कि कैसे भी करके मोदी को भगाओ। केजरीवाल ने साफ साफ इंटरव्यू में कहा था, न्यूज 18 के इंटरव्यू में कहा था कि उसने सीधा कहा था कि सर आप कांग्रेस के भी साथ हैं, आप ममता बनर्जी के भी साथ हैं, आप हर पार्टी के साथ के मंच पे खड़े हो जाते हैं। तो उसने कहा था मेरा एक ही ध्येय अब कि कैसे भी करके मुझे मोदी को भगाना है, हम सबने ये ठाना है। जबकि उससे पहले वो कहता था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि जो मैं कांग्रेस के साथ मिल जाऊं। आज देखो साले वही बच्चे जीवित खड़े हैं, कोई सा भी नहीं मरा, ठीक है ना। तो वो झूठी कसम खाता है, झूठा आदमी है, ना कोई फर्क पड़ता उस पर, ना किसी कोई बच्चे को बुखार है। आपको क्या लगता है, क्या ये सीए का विरोध नहीं बल्कि मोदी का विरोध हो रहा है? बिल्कुल मोदी का विरोध है भाई साहब। सत्ता में आने से पहले कहता था ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, बिल्कुल सब काम एकदम स्टेट क्लीन करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बंगले, सब गाड़ी, सब उसने सारा कुछ ले लिया। तो ऐसा, लेकिन सर जिस तरीके से आज खुलासा हुआ, पीएफआई से 120 करोड़ की फंडिंग आई और कपिल सिब्बल का नाम सबसे ऊपर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें क्या देश हित में है? हिंदुस्तान के हित में एक भी बात नहीं है इनमें से। लेकिन कांग्रेस तो वहाँ जाती है, कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कौन सा संविधान बचाएगी? आज तक बचाया उसने कुछ कांग्रेस के लिए? उसे संविधान का पता ही नहीं कांग्रेस है क्या? संविधान भाई साहब, संविधान ये बताइए वहाँ पर किस चीज का एनआरसी और सीएए में क्या मुद्दा है? किसी की नागरिकता लेने की बात नहीं हो रही है, नागरिकता देने की बात हो रही है। तो ये बैठे क्यों हैं भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आता। सर पता तो लग गया 120 करोड़ की फंडिंग हुई है। अरे तो फंडिंग, अब ये तो जनता को दिमाग लगाना चाहिए कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही, कौन लोग कर रहे हैं। भैया ये दलाली की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जो लेफ्ट विंग की एक्सट्रीम राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये हमारे देश के लिए गलत है, हमारे यूथ के लिए गलत है। अब ये बताइए 8 साल के लड़के बच्चे को क्या पता और मोदी जी को आके गाली बक रही। ये बहुत गलत है, इस देश के हित में नहीं है। और हमारा फ्यूचर, ये जो हमारा युवा वर्ग है, ये उसके लिए बहुत घातक है। मैं तो बल्कि इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से उठ जाएं, कोई अर्थ नहीं है। वैसे चुनाव के बाद सब उठ जाने वाले, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, इसे राजनीतिक बनाया जा रहा है। चुनाव के बाद कोई आपको वहाँ परिंदा भी पर मारता हुआ नहीं दिखेगा भाई साहब। फंडिंग भी क्योंकि चुनाव तक। क्या कहेंगे सर? भाई मैं तो यही बोलूंगा, उसने तो साफ बोल दिया ना कि हम जेएनयू के और शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं। और उन्होंने मंच पे आकर साफ बोला, तो इसका मतलब दिल्ली वालों के साथ है ही नहीं। वो दिल्ली में पूरी पब्लिक तो सीए के सपोर्ट में, वो वहाँ अकेले क्यों बैठे भाई? जब 3 तलाक मुद्दा उठा था, जब तो सपोर्ट में नहीं आया वो कि हम 3 तलाक क्यों ना करें। तो भाई वो नहीं कभी आया बयान, नहीं आया। अच्छा आपको नहीं लगता ये सीए का विरोध नहीं है, देश का विरोध हो रहा है? भाई ये देश का विरोध हो रहा है, मोदी का विरोध हो रहा है। देश का भी नहीं है, मोदी का विरोध है। बस किसी तरह मोदी को भगा दो उसको। और कुछ क्या कहेंगे, सीए का विरोध है, देश का विरोध है? ये तो आप भी जानते हो, देश का ही विरोध है, ये आप खुद जानते हो। और मैं ये बताऊं, केजरीवाल जी बोल रहे मैंने स्कूल बना दिए। स्कूल तो यार हमारी राइट है, फंडामेंटल राइट है, सबको शिक्षा देनी है, और बोल के आए थे। और अगर सरकारी स्कूलों से देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय वो भी सरकारी स्कूल हैं,
केंद्र सरकार के और इसके ये दिल्ली सरकार के इनके, तो दोनों को कंपेयर करो, जमीन आसमान का फर्क है। ये लोगों तक बात जा नहीं रही कि सरकारी स्कूल आप किससे कंपेयर कर रहे हो, आप करो ना केंद्रीय विद्यालय से। सर उनके तो उप मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि मैं शाहीन बाग वालों को नहीं हटा सकता, मैं जेएनयू वालों के साथ हूँ, शाहीन बाग वालों के साथ हूँ। तो शाहीन बाग वालों को नहीं हटा सकते तो भाई साहब ये हो गए वो भाई जो आदमी जेएनयू के साथ है, शाहीन बाग के साथ है, जो वहाँ बैठे हैं लोग, तो सीधे सीधे देशद्रोही है वो। लेकिन फिर जनता तो बिजली फ्री पानी फ्री के चक्कर में है। जनता थोड़ी बहुत हो रही है पागल, वो सब सुधर जाएगी टाइम आने में। लॉलीपॉप दिया गया, लॉलीपॉप देने का जानबूझ के लॉलीपॉप दिया गया। ये अब जनता भी लालच में है। जनता ये चुनाव के पहले लॉलीपॉप देने का काम किया कि ये 3 महीने बाद कब तक फ्री करेंगे। सरकार घाटे पे जा रही भाई, स्टेट जो प्रॉफिट में था वो घाटे में जा रहा है, कब तक आप करोगे। 5 गुना देंगे, मनोज देंगे, फ्री नहीं बांटेंगे, सुविधाएं देंगे, सुविधा आसमान से गिरेगी सुविधा, वो भी पैसों से आएगी। क्या बातें करते हो, हाँ तो पैसे से आई, 5 गुना फ्री कहाँ से देगा फिर वो। अरे वो कहाँ से देगा 5 गुना फ्री। अरे भाई साहब इनसे बुलवा लो यार, अरे इनसे बुलवा। अरे तो वो आप बताइए, वो मनोज तिवारी ने कहा है कि मैं भी 5 गुना फ्री दूंगा। ये कहाँ से दे रहे हैं ये बताएंगे। मनोज तिवारी तो मुख्यमंत्री नहीं बने। इनसे पूछिए, अब इनसे पूछिए वो कहाँ से देंगे। रही बात फ्री देने की, फ्री नहीं चाहिए हिंदुस्तान के नागरिकों को फ्री नहीं चाहिए। उनको अपंग मत बनाओ, उन्हें काम करना सिखाओ, उनको काम दो। अरे तो अरे ये पहले इनसे बुलवा लो। तो सर हमें भीख नहीं चाहिए।